हाय, मैं हूं जस्टिन पटेल। वेलकम टू द ब्रांड न्यू चैनल के नाम से आपको पता चल गया होगा कि इस चैनल में क्या कंटेंट होने वाला है। हमारी दुनिया के अंदर करीबन 200 देश है और 7.5 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन है। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की जगह है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। वो मैं आपको हर एपिसोड के अंदर इजीली एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको नॉलेज भी मिलेगा और मजा भी आएगा। आप ही मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज का एपिसोड। जब घड़ी की खोज हुई थी तब उससे वक्त यानी कि कितने बजे है, कितनी देरी है, ये सब बातों का पता लगाया जाता था। आजकल घड़ी खास करके रिस्ट वॉचेस से कितने बजे है के साथ साथ उस इंसान का खुद का वक्त कैसा चल रहा है उसका भी पता लगाया जा सकता है। यानी कि घड़ी आजकल वक्त के साथ साथ उसके पहनने वाले की औकात भी दिखाती है। वैसे मैं पर्सनली इसमें मानता नहीं हूं, क्योंकि किसी की घड़ी को देख के कोई कैसे बता सकता है कि उसकी औकात क्या है। फिर भी लोग स्टेटस के लिए, दिखाने के लिए ये सब चीजें रखते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आज हम बात करने वाले हैं घड़ियों की एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी बनाई हुई एक एक घड़ी लाखों करोड़ों में बिकती है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है इस कंपनी की घड़ी पहनना। दुनिया भर के अंदर रोलेक्स की वॉचेस अपनी कीमतों के लिए ही जानी जाती है और लोग अपने स्टेटस के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, इसको रखना पसंद करते हैं, पहनना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि वक्त तो आम घड़ी जैसा ही दिखा दिया, तो फिर रोलेक्स की घड़ी इतनी महंगी क्यों होती है? क्या आप इसका कारण जानते हैं? अगर आप इसकी असल वजह जानेंगे तो थोड़ा सा चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम उसका इतिहास देख लेते हैं कि रोलेक्स की शुरुआत कैसे हुई, किसने की, क्यों की, ये सारी बातें डिटेल में जान लेते हैं। 1881 में जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में हंस विल्सडॉर्फ का जन्म हुआ। 12 साल की उम्र में अपने माता पिता को खोने के बाद वो अनाथ हो गए थे। कैसे भी करके सरकारी स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कर ली। फिर जब वो 19 साल के हुए तो पहली बार उन्होंने घड़ियों की दुनिया में कदम रखा। दरअसल पैसों की दिक्कत की वजह से हंस विल्सडॉर्फ के दोस्त ने उनको अपने पिता की घड़ी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी में जॉब दिलवा दी। फिर आगे चलकर 1903 में लंदन की एक घड़ी बनाने वाली कंपनी में भी उन्होंने काम किया। वहां पर उन्होंने घड़ी बनाने की बारीकियों को अच्छे से समझा, सीखा। अब बारी थी अपने लिए कुछ बड़ा करने की और इसलिए उन्होंने अपने साले अल्फ्रेड डेविस की आर्थिक मदद से 1905 में विल्सडॉर्फ एंड डेविस कंपनी की शुरुआत की थी। शुरू करने के बाद पहले तो उन्होंने बाहर के देशों से घड़ियों को इंपोर्ट करना शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता गया तो उन्होंने खुद की घड़ियां बनाना शुरू किया। इसी कंपनी को 1908 में रोलेक्स के नाम से रजिस्टर कर लिया गया। साथ ही इसी साल विल्सडॉर्फ और डेविस ने स्विट्जरलैंड में अपनी कंपनी की एक ऑफिस खोल ली थी। हालांकि 1919 में इंग्लैंड सरकार द्वारा बहुत ही ज्यादा टैक्स बढ़ाने की वजह से विल्सडॉर्फ को अपना लंदन वाला ऑफिस बंद करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने जिनेवा स्विट्जरलैंड में अपना काम जारी रखा था और यहीं पर आज भी रोलेक्स का हेडक्वार्टर है। रोलेक्स ने धीरे धीरे मार्केट पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। 1926 में विल्सडॉर्फ ने रोलेक्स की अपनी पहली वाटरप्रूफ घड़ी बनाई थी। दरअसल विल्सडॉर्फ हमेशा से ही एक ऐसी घड़ी बनाना चाहते थे कि जो बाहरी फैक्टर से अफेक्टेड ना हो। और आगे भी समय के साथ रोलेक्स की घड़ियों को अपडेट किया गया। जैसे कि 1945 में रोलेक्स ने अपनी घड़ियों में पहली बार तारीख दिखाने का फीचर जोड़ दिया था और फिर अपनी घड़ियों के बेस्ट क्वालिटी के लिए वो हर घड़ी के साथ कई सारे टेस्ट करवाते थे, जैसे कि हाई प्रेशर वाटर टेस्ट, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट, इसी तरह के बहुत सारे टेस्ट। और जब इन सारे पैरामीटर्स पर रोलेक्स की हर एक घड़ी खरी उतरती, उसके बाद उसको आगे भेजा जाता। अब बात करते हैं उसकी भारी भरकम प्राइस रेंज और उसकी वजहों की। रोलेक्स की घड़ियां कुछ हजार रुपए से शुरू होकर लाख करोड़ की रेंज तक की मिलती है। सबसे महंगी रोलेक्स की घड़ी द पॉल न्यूमैन रोलेक्स डायटोना की कीमत करीबन 127 करोड़ के आसपास है जी। टाइम तो वही दिखा दी है, लेकिन रोलेक्स की घड़ी है। और आगे जानते हैं कि क्या क्या वजह है। तो रोलेक्स की घड़ियों की सबसे बड़ी बात यह है कि उसका प्रोडक्शन, उसमें जो कारीगरी ये लोग करते हैं, ये उसकी सबसे खास बात है। इन घड़ियों का प्रोडक्शन होता है स्विट्जरलैंड में। ऐसे अनोखे अनोखे तरीकों से इनको तैयार किया जाता है, इसलिए उनकी कीमत लाखों से करोड़ों तक पहुंच जाती है। कंपनी का दावा है कि रोलेक्स की घड़ियां साधारण नहीं है। कंपनी ने इनके प्रोडक्शन के लिए अलग से एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब बनाई हुई है। इस लैब में घड़ियों पर इतनी बारीकी से काम होता है जो शायद ही दुनिया में किसी और घड़ी बनाने वाली कंपनी में होता हो। लैब एक से एक बढ़कर उपकरणों से लैस है। पेशेवर कारीगर उसमें काम करते हैं, मास्टरमाइंड लोग। इस आधार पर रोलेक्स के कारीगर घड़ियों को डिजाइन भी करते हैं। रोलेक्स मैकेनिकल घड़ियां बनाती है। मैकेनिकल घड़ियां यानी कि जिनमें मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल होता हो। कंपनी का कहना है कि ऐसी घड़ियां बनाना आसान काम नहीं है और इसीलिए बाजार में उसकी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाती है। पहली दफा 1953 में रोलेक्स बनाई गई थी। रोलेक्स की घड़ियां हर परिस्थिति में, चाहे समंदर के 100 फीट अंदर या फिर एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ों पर भी, अपना समय सटीक दर्शाने के लिए जानी जाती है। सबसे पहले रोलेक्स की सबमरीनर घड़ी
खास तैराकों और गोताखोरों के लिए बनाई गई थी। रोलेक्स की इस घड़ी को 1960 में भी समंदर के नीचे 100 फीट अंदर पनडुब्बी की मदद से भेजा गया था और वहां पर पानी का इतना प्रेशर होने के बाद भी घड़ी पूरी तरीके से सही काम कर रही थी। 1953 में माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह करने वाले एडमंड हिलेरी ने भी रोलेक्स की घड़ी पहनकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और इतनी हाई एल्टीट्यूड वाली जगह होने के बावजूद भी इस घड़ी के समय में 1 सेकंड का भी अंतर नहीं आया था। इसी तरह इन सभी बातों के ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई हो या फिर समुद्र की गहराई हो, हर जगह पर रोलेक्स की घड़ियां सटीक काम करती है और यही फीचर्स रोलेक्स की घड़ी को महंगा, खास, स्पेशल बना देते हैं। रोलेक्स को बनाने में जो मटेरियल यूज होता है वो भी इसकी कीमत को बहुत बढ़ा देता है। दरअसल रोलेक्स में जो मटेरियल यूज होता है वो काफी महंगा होता है बाकी के कंपैरिजन में। इसमें 940L स्टील का यूज होता है, जबकि मार्केट में आप दूसरी घड़ी देखोगे उसमें 316L स्टील का यूज होता है। 940L जो स्टील है वो महंगा भी है, मजबूत भी है, तभी जाके इतना अच्छे से ये घड़ी काम करती है और लंबे समय तक टिकी रहती है। घड़ी में एक खास बात ये भी है कि इसे बनाने में सोने और चांदी का इस्तेमाल भी किया जाता है। जी, दोनों मेटल को पिघलाकर बनी चीजों का घड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। घड़ी के डायल में व्हाइट गोल्ड का इस्तेमाल किया होता है। इसके अलावा घड़ी में जिन नंबरों का इस्तेमाल किया जाता है, जो लेटर्स, वो स्पेशल कांच और प्लेटिनम से तैयार किए जाते हैं। इसमें बेजल सिरामिक यानी कि चीनी मिट्टी का भी यूज किया जाता है। तो इन्हीं सब विशेषताओं की वजह से ये घड़ी कम संख्या में बनाई जाती है। ऐसी महंगी मशीनरी, पार्ट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रोलेक्स की लैब हाईटेक सिक्योरिटी से सज्ज होती है और सारे पार्ट्स को हाईटेक लॉकर्स में रखा जाता है। रोलेक्स महंगी है उसका एक और कारण ये भी है कि रोलेक्स की घड़ी बनाने वाले जो कारीगर है उनकी आमदनी बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से घड़ियों में एकमात्र ऐसी ब्रांड है रोलेक्स जिसे लोग अपने हाथों से असेंबल करते हैं, मतलब कि रोलेक्स की हर एक घड़ी हैंडमेड होती है। जी, कंपनी दावा करती है कि रोलेक्स की एक एक घड़ी में इतने छोटे छोटे बारीक पार्ट्स जुड़े होते हैं कि आप गिनती करना भूल जाओगे। इन्हें बड़ी सावधानी से लगाना पड़ता है क्योंकि घड़ियां बनाते वक्त उनके खराब होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। बहुत सी घड़ियों की पॉलिश तक हाथों से की जाती है। ज्यादातर पुर्जों को फिट करने के बाद उसका आखिरी शेप भी हाथों से ही दिया जाता है। रोलेक्स की एक घड़ी बनकर तैयार होने में करीबन 1 साल का वक्त लग जाता है। यही वजह है कि इतनी बड़ी कंपनी हर रोज सिर्फ 2000 घड़ियों का ही प्रोडक्शन करती है। ये कंपनी हर वर्ष तकरीबन 8 से 10 लाख रिस्ट वॉचेस बना देती है। तो ये थी रोलेक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आसान भाषा में हमारे इजी एक्सप्लेन के पहले एपिसोड में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल ऑप्शन चूज कर लेना। इसलिए करना क्योंकि हम आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको मजा तो कराएगी ही ऑब्वियसली, लेकिन बिना कोई लोड लिए आसान तरीके से नॉलेज देगी। अगर डायरेक्ट कुछ कहना है, कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।